Hello everyone, this is Meena Biha and you're watching Craft Hub. A very warm welcome to my journey of YouTube. Well, in today's video, we are gonna learn how to prepare crispy kachori's. I'm sure you all must be having a specific halwai from whose shop we regularly buy these snacks. And today we are gonna prepare the kachori's in the same manner, but they are gonna taste even better than that. So now let's start off with the recipe. So you would be needing 1 cup, that is 250 grams of maida, some salt, and then you need 3 tablespoons of curd and a bowl filled with water. Here I have taken moong dal, so this was being soaked for around 2 hours and grinded for only 2 seconds. Then you need half teaspoon of turmeric powder, half teaspoon of red chili powder, half teaspoon of cumin seed powder, half teaspoon of coriander seed powder, half teaspoon of black pepper, half teaspoon of the regular zira, half teaspoon rye, and half teaspoon of Himalayan salt, some thyme, and lastly fennel for taste. नाउ फॉर प्रिपेयरिंग द बैटर आप देख सकते हैं मैंने बोल के अंदर सिफ्टेड मैदा ले लिया है. इसे अच्छे से सिफ्ट करें और इसके अंदर ऐड कर दें 3 टीस्पून्स ऑफ कर्ड. कर्ड का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बैटर को सार बनाता है और ऑयल के साथ मिक्स होके एक अच्छा अपीयरेंस और टेक्सचर देता है. सॉल्ट डाल दें आप इसके अंदर और फिर इसे अच्छे से कंबाइन करें. इस तरह से कंबाइन होना चाहिए कि मुट्ठी में लें तो शेप बन जाए. अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप ऑफ ऑयल और फिर से इसे अच्छे से नीट कर लूँगी. नाउ इन दिस केस नीट करना बहुत ज़रूरी है. द बेटर यू नीट द सॉफ्टर द डो वुड बी. और अब बस पानी कंबाइन करके अपन का डो तैयार हो जाएगा. नाउ इन दिस केस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ऑयल, बटर या फिर घी का. ऑयल इज़ बीइंग यूज्ड इन बोथ द केसेस फॉर स्टफिंग एंड द डो एज वेल. हमें इस डो को कवर करके रखना है. When our dough is prepared, आप उसे एक तरफ रख दें एंड देन टू अ पैन आपको डालना होगा 4 टेबलस्पून्स ऑफ रेगुलर कुकिंग ऑयल. और आपको ऑयल को अच्छे से हीट करना है ताकि गर्म हो जाए. और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेगुलर ज़ीरा. अब एकदम से जब बबल्स अपीयर होए तो हमें इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा अजवाइन जो कि है थीम. और जब ये पकने लगे तो फिर हम इसके अंदर कंबाइन करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर सीड पाउडर. अभी हम पाउडर डाल रहे हैं. और फिर लेना है आपको थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर. और अब मैं डालूँगी रेगुलर कोरिएंडर के सीड्स जो होते हैं वो. अब इन सभी को आपको अच्छे से चलाना है एंड देन यू नीड टू ऐड टू इट सम सॉल्ट एंड ऑफ कोर्स फिर हम इसे अच्छे से चलाएंगे सो दैट इट ऑल गेट्स कंबाइंड वेल. अब हम इसके अंदर डालेंगे ग्राम फ्लावर एंड टर्मरिक का मिक्सचर. बेसन that is gram flour is very very important. It helps maintain the consistency. तो इसे ऐड कर देने के बाद हम चलाएंगे इसे थोड़ी देर के लिए एंड वंस द बैटर बिकम्स येलोइश लिटिल आप इसे फिर से चलाएं. और फिर इसके अंदर ऐड कर दें मूंग की दाल. ये हल्की सी ग्राइंड की हुई है, आपने ऑब्ज़र्व करा होगा. और अब हम इसे मूव करेंगे इंस्टेंटली. बिल्कुल रुकना नहीं है, फटाफट चलाते जाएं. तेल कम लग रहा हो तो और डाल लें और अगर ज़्यादा है तो ठीक है. अब नमक डालूँगी मैं थोड़ा सा और मुझे कम लग रहा था तो ये मैंने डाल दिया है. अब इसे फिर से अच्छे से चलाना है आपको सो दैट द सॉल्ट गेट्स कंबाइंड. और अब बस नाउ आई एम गोना मूव दिस. और आपको इसे तब तक पकाना है जब तक पूरा पानी इवेपोरेट ना हो जाए और हमारा बैटर बिल्कुल ड्राई एंड सॉफ्ट ना हो जाए. दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर का पूरा मॉइस्चर इवेपोरेट ना हो जाए. और जब हो जाए तो हम बस गैस ऑफ कर देंगे. स्टफिंग है उसे ठंडा होने देंगे. अब इतनी देर हो गई है. नाउ लेट अस चेक आवर डो. आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट है. मैं बिना प्रेशर लगाए बहुत इजीली बेंड हो रहा है, फोल्ड हो रहा है और नीट भी हो रहा है.
You must have observed how soft it is. बहुत अच्छे से इसका सॉफ्ट टेक्सचर, और इसके लिए आपको ऑयल अच्छे से डालना है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैंने इसे रोल कर लिया है. नाउ आई एम गोना कट दिस इनटू 3 पार्ट्स. इसकी अच्छी सी एक बॉल बना लें और इसे फ्लैट करके चकोटी पे रख दें. डस्ट सम फ्लावर ऑन इट, और फिर अब बस हम इसे हैंड से फ्लैट करेंगे और साइड्स पे से फिंगर की हेल्प से थिन कर लेंगे. एंड देन यूजिंग अ रोलिंग पिन आई एम गोना रोल दिस, again give it the shape and roll it a little more. अब ये शेप आ गया है. मैं फिंगर्स की हेल्प से इसको साइड्स पे से भी पतला कर दूँगी और स्टफिंग डाल के इसे सील कर दूँगी. नाउ सीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मुंह कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, वरना जो स्टफिंग है वो बाहर आने के चांसेस रहते हैं. जब आप सील कर लें, बीच में से इसे थोड़ा सा पिंच करें और ट्विस्ट करके फ्लैट कर दें. हल्के हाथों से दबाएं इसे, एंड देन यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल द शेप इज गोना आउट कम. यू नीड टू हीट सम ऑयल इन अ पैन, और अब मैं इसके अंदर हल्के हाथों से स्लाइड करते हुए डाल दूँगी हमारी कचौरीज़. आप इन्हें राइज़ होते हुए देखेंगे, एंड राइजनिंग इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि इनके राइजनिंग के पीछे का जो रीज़न है वो एक्चुअली कर्ड है. कर्ड की वजह से इसके अंदर सारनेस आती है और ये राइज़ होता है. इन्हें हल्के हाथों से आपको टर्न करना है, तो डोंट बी वेरी रफ वाइल टर्निंग इट. और फिर पकाने के बाद you will see the result outcomes great. You must have observed how beautiful and street style they look. I hope you enjoyed watching today's recipe, and do give this recipe a try, and this turned out voila. Brilliant it turns. If you want to watch other video recipes of mine, I'm going to link them here in the I button. You may visit them as well.